everybody, welcome once again to your own channel कृष्णा सिंहदेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ आज हम मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड आपसे कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल रन करके पूछा गया था कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे। तो हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उनको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसे पढ़ने का मन है। तो चलिए आपने जैसा हुक्म दिया हम उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर और आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर आज स्टार्ट कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चले तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर के नोट्स। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑन अवर ऐप कृष्णास क्लासेस एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको इन नोट्स का एक कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चले अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। सबसे पहले फंडामेंटल का चैप्टर है क्या? देखिए होल ऑफ पार्टनरशिप जो है आपकी क्लास 12 में दिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल का है, जहां पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके बाद आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर आता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एट द एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर आता है। यहाँ पर सीबीएसई एंड आईसीएसई के कोर्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि सीबीएसई स्टूडेंट्स को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके एक चैप्टर अलग से दिया गया है जो आईएससी स्टूडेंट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ने के अंदर जो भी उस चैप्टर के अंदर जो भी आप चीजें पढ़ते हैं उसका काफी सारा रिपीटेशन एडमिशन ऑफ पार्टनर में हो रहा होता है। तो एज सच कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे सीबीएसई स्टूडेंट्स, लेकिन यस उनको दो चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर एडिशनल है, आई मीन टू से एक चेंज इन पार्टनरशिप रेशियो है और दूसरा है एडमिशन का चैप्टर। चले तो आज का काम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले जो फंडामेंटल का चैप्टर है वहां पे कुछ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिए गए हैं। अब ये क्या प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है? ये वो प्रोविजंस हैं जो बताए गए हैं कि अगर किसी भी फॉर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड बनाई बट उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिखना भूल गए तो इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगते हैं, इसीलिए हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। सो Importance of provision of partnership, important provisions of Indian Partnership Act 1932 lies in the fact that the Act provides the unforeseen situation which may or may not be provided in the partnership deed and can lead to dispute among the partners, क्योंकि हो सकता है कि partnership deed में वो नहीं provide कराई गई हो। So provision of Partnership Act 1932 are applicable in absence of partnership deed। या तो partnership deed है ही नहीं या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन इट इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड है लेकिन कुछ बोलती नहीं। आप सबने पहले पढ़ा हुआ है और इस चैप्टर में भी काफी थ्योरी में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। हम वो सारी थ्योरी इन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो थ्योरी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है और जिस थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं हम उसी पर स्टिक करेंगे। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग करी है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। चलिए तो व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या बोला है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप बिजनेस में होती है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस किया ही किस लिए जाता है? प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और वहां पे कोई स्पेसिफिक रेशियो बनाया गया है सो ऑब्वियसली दैट विल बी फॉलोड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं या फिर पार्टनरशिप डीड बनी लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, then in that case provision of partnership act 1932 applicable हो जाते हैं which say profit and losses will be shared equally। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे there are two partners A and B। A ने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी है, B ने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। अब बताओ क्या प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर जिसने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? इन सब का आंसर एक ही है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या पार्टनरशिप डीड बनी है? यस बनी है। अगर आंसर आया तो हम ये पूछेंगे क्या डीड में लिखा है कि व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? लिखा है तो उसे फॉलो कर लो। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर भले ही ए का कैपिटल 10 क्या 50 लाख क्यों ना हो और बी का कैपिटल 5 लाख क्यों ना हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको जाके प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। चले अब देखते हैं, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स जो है
फर्म में बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर वो ये कैपिटल कहीं और रखते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरीके से फर्म उनको इंटरेस्ट दे सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे। लेकिन अगर फर्म चाहती है कि पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए तो ये बात कहाँ लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन दैट केस अगेन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। जैसे कि हमने ऊपर देखा प्रॉफिट एंड शेयर का हम लोग क्या करेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे एंड यहाँ पे इट विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब जब पार्टनर्स फर्म को कैपिटल दे रहे हैं तो वहां से इंटरेस्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसी तरीके जैसे फर्म से जब वो पैसा निकाल लेते हैं तो फर्म भी अगर चाहे तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकती है। क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाना चाहिए? अगेन सेम प्रोसीजर, आई विल आस्क क्वेश्चन, पूछो क्या पार्टनरशिप डीड बनी हुई है? हाँ अगर आंसर आया तो पूछो क्या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ लिखा है? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ लिखा होगा तो हम उसे फॉलो कर लेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इट इज नॉट टू बी चार्ज। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज भी नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन्स बाय द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगेन यहाँ पे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर ही इज इन्वेस्टिंग मनी इनटू द फर्म। बट अगर वो फर्म से इंटरेस्ट, फर्म को लोन देता है, फर्म को लोन देता है, फर्म में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, लोन दे रहा है, जैसे कोई आउटसाइडर लोन देता है, लोन दे रहा है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो ओनर की कैपेसिटी में नहीं दे रहा है, इन द लेंडर की कैपेसिटी में वो मनी फर्म को दे रहा है। तो अगर एज ए लेंडर वो फर्म को कुछ पैसा देता है तो हमें उस समय ये नॉट नहीं लगाना होगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, हम पूछेंगे तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो क्या इंटरेस्ट का रेट लिखा है, लिखा है क्या, देख क्या नहीं लिखा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। ऊपर तो हमने जगह नो पढ़ लिया, दो जगह यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से लोन के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब फर्म को लॉस हो, फर्म को प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर बिकॉज उसने लेंडर की कैपेसिटी में ये मनी फर्म को दी है। चले अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन टू द पार्टनर। अब ये सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन टू द पार्टनर क्यों मिलेगा? किसी पार्टनर को सैलरी एंड रेम्यूनरेशन नॉर्मली तब दिया जाता है जब कोई पार्टनर एज ए एक्टिव पार्टनर काम कर रहा होता है और बाकी के पार्टनर्स जो है वो हो सकता है डोरमेंट पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर को नॉर्मली फर्म्स के यहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो भी एक्टिव पार्टनर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कोई सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन दे देंगे। लेकिन ये बात डीड में लिखी होनी चाहिए। अगर डीड है ही नहीं या डीड साइलेंट है रिगार्डिंग दिस, इन दैट केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल फॉलो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड व्हिच सेज दैट नो रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा इज पेड टू द पार्टनर। मतलब हर जगह ना हो गया, सिर्फ दो जगह यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप टैक्स सेज कि इट शुड बी इक्वल, और यहाँ पर बोला जाता है जब लोन की बात होती है कि 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। What kind of questions are asked from here? ओके सो ये कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं आपको, जैसे ये एक इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, प्रोविजंस ऑफ इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 जहां पर एप्लीकेबल होगा। सो देखिए, ए हु इज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब जिस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है उस रेशियो में ही इज आस्किंग फॉर the distribution of profit, but B and C do not agree with him. Okay, so A, B, C are partner in a firm and they do not have a partnership deed, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जस्ट सिंपली आपको ये लिख के आना होगा what A is demanding is not allowed because partnership deed है ही नहीं यहाँ पर। So in absence of partnership deed, the provisions of partnership act 1932 will be applicable. No interest on capital will be allowed and partners will have to share profits and losses in the equal ratio, not in the capital ratio.
Now see the next one. B is devoted full time to run the business and demands a salary of 5,000 per month, but A and C do not agree with him. A and C are right. B cannot be given any salary because there is no partnership deed over here, and in absence of partnership deed, no salary is provided to any of the partner because provision of Partnership Act 1932 does not provide for any salary, commission or remuneration to any of the partner. Okay, so see, it's very simple. Third one, C, demands interest on loan 50,000 rupees advanced by him at the market rate. नहीं भाई, market rate से तो allowed नहीं है. Partnership Act 1932 provides for interest on loan at the rate of 6% per annum, not market rate. So 12% will not be allowed. Market rate is not allowed. What is allowed? 6% per annum की rate से interest is allowed. Then next case, fourth, A has drawn 10,000 from the firm for personal use. B and C demand that interest should be charged at the rate of 10% per annum. No interest on capital, no interest on drawing is allowed as per Partnership Act 1932. तो ये भी permissible नहीं है. Next case, fifth one, net profit before taking into account any of the above claims amounted to 50,000 at the end of the year of the business. How will dispute be settled? This net profit will be distributed equally. This equal distribution will be done, and here we are going to see dispute कैसे settle होगा. जो भी हमने discuss किया that only you have to write. So very simple. Okay, now see one more thing. यहाँ पर provision of Partnership Act 1932 फिर से applicable करना है. X and Y are partner in a firm. They do not have partnership deed. What shall be the position in the following cases? Number one, X devotes more time than Y in the business. X claims that he should get a salary of 6,000 per month for it. No salary is provided because when partnership deed is not there as per the provision of Partnership Act 1932, no salary is given in case of absence of partnership deed. Then second one देखते हैं. Y has provided a capital of 50,000 whereas X provided 5,000 only as capital. X however has advanced 10,000 as loan to the firm. What interest if any will be charged to be given to X and Y? इंटरेस्ट तो एंड कैपिटल 50,000 एंड 5,000 की कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट दिस 10,000 इज लोन. सो ऑन दिस लोन 6% पर एनम का लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी फर्म टू द पार्टनर. बस यही लिख के आना है आपको. थर्ड केस, एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू द बिजनेस. वाई ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल. अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. जब किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन लिया जाता है तो कंसेंट ऑफ all the partners is required. यहाँ में मेजॉरिटी काम नहीं करता. 100% कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर. सपोज एक्स इज ब्रिंगिंग, सो जितने भी बाकी के पार्टनर्स हैं उन सबको 100% कंसेंट देना होगा. एक भी मना करता है तो उसके सन का एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता है. चलिए नेक्स्ट इज वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. अगेन रेशियो ऑफ कैपिटल तो अलाउड ही नहीं है. अगर ऐसा करना था तो पार्टनरशिप डीड बनानी है. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. So I hope students this provision of Partnership Act 1932 are easy and understandable. Now we will revise it once again. What are the provision? First provision is sharing of profit and losses. Sharing of profit and losses is always going to be equal if there is no partnership deed or there is a deed but there is silence about this. Interest on capital will not be allowed. Interest on drawings will not be charged. No salary, no remuneration, no commission will be given to the partners. Only one thing will be allowed, that is interest on loan given by partner to the firm at the rate of 6% per annum. So students, इतना चीजें आज हमने कर लिया है फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में. रिवीजन नहीं, इतने दिन से क्लास 12 के लिए रिवीजन चल रहा था इसीलिए रिवीजन ही निकल रहा है. दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच. इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं. तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. मिलेंगे आगे आने वाले क्लासेस में. एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए. मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय. हैव अ ग्रेट डे.